हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे और स्वागत करते हैं आप सभी का प्यारा सा छोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। जैसा नाम वैसा ही काम। बहुत दिन बाद मानता हूँ वीडियोस, थोड़ा सा तबीयत नासाज था, आप सबको मैंने ऑलरेडी बता चुका था। लेकिन इंतज़ार का घड़ी होता है ख़त्म। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये चैप्टर किसका है? इकोनॉमिक्स का है। इससे पहले एक चैप्टर छूटा हुआ ज्योग्राफी का, छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, उसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है, उसको हम लोग फटाक से कंप्लीट कर देंगे। हो सकता है कल ही, ठीक है, आपको वीडियोस मिल जाए, काम खत्म कर देंगे पार्ट 1 का। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अगर आपने इकोनॉमिक्स अभी तक नहीं पढ़ा, बहुत ईजी लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़े हमने, और वरना बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन जो भी चीज़ें हैं इसी में से एग्जाम में आएंगे। ठीक है, अगर इससे पहले वीडियोस आपने नहीं देखा है तो हमने करा रखा है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 तक विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देखिएगा। यहाँ पे सुंदर सुंदर से सजाया हुआ है नाश्ता की तरह, बस आपको यहाँ पे वीडियोस देख लेना है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो कुछ नहीं करना है, इसको स्कैन करना है। जिसको स्कैन करने में दिक्कत होता है, ये गूगल ड्राइव का लिंक सेम ही चीज़ है, इस पर जाना, वहाँ पर आपको नोट्स का सेक्शन मिलेगा। SCRT नोट्स, जिस चैप्टर का चाहिए वहाँ पर क्लिक करना, और जो चीज़ें अभी पढ़ा चुके हैं उसी का नोट्स मिलेगा। ऐसे नहीं तुम लोग अभी जाके चैप्टर 9 का या फिर अदर सब्जेक्ट का खोजने बैठ जाओ। जो चीज़ धीरे धीरे अपलोड होगा, है ना। अभी मालूम है हमारा आ रहा है 15 अगस्त को सैम्पल पेपर बुक, जिसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उस दिन, और बहुत सारे राज भी खुलेंगे। तो मिलेंगे हम लोग 15 अगस्त के दिन। बंटन के रहना, जलेबी वलेबी खा के आराम से हम लोग रात को आप लोग को सैम्पल पेपर बुक मिलने जाएगा। ठीक है, ये सब रहा इंट्रोडक्शन। चैनल को सब्सक्राइब वगैरह ये सब तुम लोगों का काम है। वीडियोस को शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना। ये चैप्टर की बात कर दें, ग्लोबलाइजेशन। इस चैप्टर में अगर सबसे ज़्यादा बनते हैं क्वेश्चन तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन बनाना हो, लॉन्ग क्वेश्चन बनाना हो, तो ये चैप्टर को अच्छा खासा इस चैप्टर से आपसे क्वेश्चन बनेंगे। किस तरीके से बनेंगे, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इस वीडियो में, इसलिए तो मैं आया हूँ ना तुम्हें बताने के लिए। तो फटाफट से पहला क्वेश्चन या पहला हेडलाइन क्या है? ग्लोबलाइजेशन। और व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? 2 नंबर के लिए पहला ही डेफिनेशन आपके सामने आ गया। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? यानी ग्लोबलाइजेशन मतलब कहता है वैश्वीकरण। मैं थोड़ा सा फॉन्ट को थोड़ा सा थिन कर देता हूँ, ज़्यादा बोल्ड लग रहा है ना। चलो ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, यानी कि जो अपना वैश्वीकरण क्या होता है। तो क्या होता है ग्लोबलाइजेशन? एक ऐसा एक्टिविटी होता है जहाँ वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी जो अपना जो विश्व के इकोनॉमी है, ठीक है, अर्थव्यवस्था जो है, वो एक साथ आते हैं ताकि गुड्स यानी सामान हो गया, सर्विसेज हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, अवेलेबल कराते हैं एक दूसरे के लिए। जैसे इंडिया अरब से कुछ सामान एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लोबलाइजेशन, यानी आपका वैश्वीकरण। ठीक है, वैश्वीकरण। यहाँ मैंने लिख भी दिया पॉज करके ताकि तुम्हारा टाइम बिल्कुल नहीं जाए। ठीक है, यहाँ पे एक अंकल है, उन्होंने एक अपने अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया ग्लोबलाइजेशन को। आपको मालूम है इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में आपने इससे पहले भी चैप्टर देखा होगा। कुछ कुछ अंकल को के नाम आपको याद रखना पड़ेगा, उन्होंने क्या बोला था एग्जाम में। इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक इस चैप्टर से नहीं आए, लेकिन अगर आना चाहे तो यही क्वेश्चन आएगा कि अपना जो ब्रांको मिलोनोविच अंकल जो है, इन्होंने क्या बोला था ग्लोबलाइजेशन को? इन्होंने बोला था ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, गुड्स, टेक्नोलॉजी, आइडिया एंड पीपल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? किन के अकॉर्डिंग? ब्लैंको मिलोनोविच के अकॉर्डिंग। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? अच्छा, मैंने ना एक लाइन छोड़ ही दिया, मुझे अभी याद आया जस्ट। हाँ, ग्लोबलाइजेशन यानी अपना जो वैश्वीकरण है, एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस है जैसे वर्ल्ड इकोनॉमी, विश्व का जो अर्थव्यवस्था है, एक साथ आता है, गुड, सामान, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी अवेलेबल कराता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने तो ऑलरेडी छोड़ ही दिया था, ये वाला पॉइंट याद रखना, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन की। ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन, अगर तुम उसका डेफिनेशन लिखते हो ग्लोबलाइजेशन का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट लगाना है तो इसके नीचे आप अंडरलाइन करोगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन है, बिना किसी रुकावट की। उसको क्या, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ से वैसे तो 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे तो ग्लोबलाइजेशन ऑलरेडी आपने डेफिनेशन देख लिया, 2 नंबर के लिए याद रखेगा। यहाँ से प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, 2 टॉपिक है। यहाँ से 2-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव ईच करके पूछ सकता है। क्या बोल सकता है? सिंपल सा, आप क्या समझते हैं प्राइवेटाइजेशन से, आप क्या समझते हैं लिबरलाइजेशन से। 2 टॉपिक यहाँ से आपको 2-2 नंबर के सब्जेक्टिव बनते हैं। ग्लोबलाइजेशन ऑलरेडी अपने ऊपर डिस्कशन हम लोग कर चुका है, ये डेफिनेशन याद रखना। तो प्राइवेटाइजेशन क्या समझ में आ रहा है? कोई चीज़ प्राइवेट हो जाना,
ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, ऐसा प्रोसेस जिसमें रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है पब्लिक सेक्टर का रोल ऑफ इन द इकोनॉमी एंड इंक्रीज होता है किसका रोल, प्राइवेट का ज़्यादा हो जाता है। मतलब सरकारी था, सरकार का चलता था, अब वो प्राइवेट खरीद लिया, अपना हक जमाने लगा, तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइवेटाइजेशन। ये ऐसा प्रोसेस, यहाँ से डेफिनेशन लिख दीजिएगा कि ऐसा प्रोसेस जो रिड्यूस करता है क्या रोल, किसका रोल, पब्लिक सेक्टर का, ठीक है, जो पब्लिक आम आदमी है उसका रोल को कम कर देता है, किसमें, इन द इकोनॉमी, एंड इंक्रीज करता है प्राइवेट का, किसका रोल, प्राइवेट अपना हक वो बढ़ा लेता है इन द प्राइवेट सेक्टर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन, नाम से पता चल रहा है। फॉर द इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट, किसके लिए, इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट के लिए और डेवलपमेंट के लिए। जैसे आप नॉर्मली कॉमन सा पार्क गए होंगे, मतलब कि एज अ पब्लिक पार्क, एक देखेंगे प्राइवेट पार्क, तो देखेंगे प्राइवेट चीज़ अपना साफ सुथरा अच्छे से रखता है, सब केयर टेकर रहता है, क्योंकि पैसा लेता है ना। और वही चीज़ आप पब्लिक से कोई भी चीज़ मिलेगा तो जिधर तिधर गंदगी फैला रहेगा, उसका मतलब कोई ध्यान नहीं रखता है। उसके बाद ये गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्ट किया था पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन 1991। डेट को याद रखिएगा कि कब अडॉप्ट किया गया था प्राइवेटाइजेशन, 1991। वैसे दोनों डेट सेम ही है तो याद करने का उतना टेंशन नहीं है, तो याद रखना लेकिन प्राइवेटाइजेशन का डेफिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लिबरलाइजेशन। ये इसका मतलब क्या होता है, ये रिमूव करता है सब रिस्ट्रिक्शन को, जो भी रुकावट है उसको रिमूव करता है, इम्पोज बाय द गवर्नमेंट, जो इम्पोज करता है गवर्नमेंट द्वारा, ऑन किस पे, लाइसेंस हो या फिर रिजर्वेशन हो। और ये जो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया था ये पॉलिसी को, लिबरलाइजेशन, कब, 1991। दोनों इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, साथ साथ में ये दोनों का डेट। अगर बात कर ले प्राइवेटाइजेशन का हिंदी क्या होता है, इसका होता है निजीकरण। ऐसे मैं लिख दूँ, इधर कहीं भी लिख दो, क्या दिक्कत है, जस्ट एक मिनट में थोड़ा सा क्या होता है इसका, निजीकरण। अगर तुम लोग डिक्शनरी या कहीं भी लिख दो निजी, वैसे हिंदी मैंने बहुत दिन बाद लिखा, निजीकरण। और अगर लिबरलाइजेशन का मतलब क्या, तो उदारीकरण, है ना। और जिनका हिंदी है मैं बता रहा हूँ, राइटिंग अच्छा कर लेना, मेरे जैसा मत रखना, पहले मैं सुंदर लिखता था, नहीं यूज़ करता तो गंदा हो गया। निजीकरण, उदारीकरण, आपको 2 नंबर में डेफिनेशन पूछेगा। ग्लोबलाइजेशन ऑलरेडी हम लोग उससे पहले पढ़ चुके हैं, तीनों का डेफिनेशन 2-2 नंबर में, मतलब 6 नंबर का ही आपका क्वेश्चन है। अगर सिंपल से बात करें तो 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव कब आया था, प्राइवेटाइजेशन अडॉप्ट किया गया था 1991, ग्लोबलाइजेशन 1991, दोनों इंपॉर्टेंट डेट समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपका है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, कुछ नहीं, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। इस पेजेस की बात करें तो 2-3 बन ही जाएंगे, मैं बना दूंगा तो मेरे लिए, क्यों टेंशन कर रहे हो। तो कंपोनेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो आपसे पूछा जाता है कितना कंपोनेंट होता है, हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो याद रखना कितना होता है, 5 कंपोनेंट होता है, याद रख लो ग्लोबलाइजेशन का कितना कंपोनेंट होता है। लगभग ये रिपीटेड क्वेश्चन बनता है कि कितना कंपोनेंट होता है ग्लोबलाइजेशन का, तो याद रखना कितना होता है, 5 होता है। 5 को तो उंगली है, गिन लेना, ठीक है। जिनका 6 है तो 1 हटा देना, कितना है, 5। क्या क्या देख लेते हैं। सबसे पहला क्या था, यहाँ लेसर होगा, ठीक है, थोड़ा सा गलती यहाँ पे। लेसर द ऑब्स्टिकल्स ऑफ बिजनेस ट्रेड, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, फ्री फ्लो ऑफ लेबर, फ्री कन्वर्टिबिलिटी ऑफ कैपिटल। मतलब जो कम करना बाधाएं बिजनेस और ट्रेड में, पहला कंपोनेंट हो गया। दूसरा क्या होता है, फ्री फ्लो करना कैपिटल का, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी। चौथा क्या, फ्री फ्लो ऑफ लेबर। और फ्री कन्वर्टिबिलिटी मतलब क्या होता है, बदल सकना ऑफ कैपिटल। ये 5 कंपोनेंट है। आपसे पूछेगा कि राइट द 5 कंपोनेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सब्जेक्टिव में 2 नंबर के लिए अगर अच्छा ढंग का क्वेश्चन बनाना चाहे तो ये ज़रूर बनाएगा, वरना नहीं तो बस आपको सिंपल सा पूछ लेगा कि कितना टाइप का मतलब हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो 5। ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। MCQ के लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, बाद बाकी सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। मल्टीनेशनल कंपनी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ चुके हैं। साथ में आपको कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछना है, क्या क्या पूछता है वो तो हम लोग बता देंगे। मल्टीनेशनल कंपनी यानी क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनी जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होता है, ऐसा कंपनी जो दैट ओन और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन 1 नेशन, एक से ज़्यादा नेशन में कंट्रोल अपना कंपनी बनाता है, प्रोडक्शन करता है, उसको बोलेंगे मल्टीनेशनल कंपनी। जैसे एग्जांपल के लिए एग्जांपल देना, साथ में एग्जांपल देना, अपना जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा उसको अच्छा लगेगा कि हाँ बंदा पढ़ा लिखा है, ठीक है। जैसे सैमसंग हो गया, कोको कोला, नोकिया हो गया, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पता है क्या क्वेश्चन बनते हैं कि जो
आपने एक चीज़ स्प्राइट में सिंपल सा आपने अभी अगर आपको पता होना चाहिए, ले आपने देखा होगा थम्सअप आपने ज़रूर पिया होगा, है ना। थम्सअप इससे रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव बनता है, मैंने देखा लगभग। थम्सअप जो है ये पहले था पार्ले जी, अपना पार्ले ग्रुप का था, ठीक है, पार्ले बिस्किट वाला। अभी जो है थम्सअप को कौन खरीद लिया, ये कोको कोला कंपनी खरीद लिया है। तो आपसे ये कुछ पूछा जा सकता है कौन सा कंपनी जो है वो थम्सअप बाय किया पार्ले ग्रुप से। तो आप क्या आंसर देना होगा आपको, कोको कोला। MCQ बनेगा यहाँ से। और जो लोग वीडियोस नहीं देखेंगे डायरेक्ट ऐसे पढ़ लेंगे क्या बोलते हैं उसको PDF से, तो उनके लिए यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसलिए एक बार शॉर्ट में वीडियो सुन लेना कहाँ इंपॉर्टेंट है। क्या बताया मैंने कि एक क्वेश्चन ये बनेगा कि थम्सअप जो है अभी फिलहाल, या तो 2 क्वेश्चन, पार्ले ग्रुप से थम्सअप कौन खरीदा, कोको कोला, एक हो गया। या तो ऐसे भी पूछ सकता है कि थम्सअप ग्रुप कौन खरीदा, तो कोको कोला। ठीक, समझ में आ गया ये बात, क्वेश्चन याद रखना। और मल्टीनेशनल कंपनी का डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है, मतलब इन्वेस्टमेंट जिसमें नॉर्मली आप खर्च करते हैं, अमाउंट एक्सपेंड इन परचेजिंग ऑफ कैपिटल, जैसे लैंड हो गया, हाउस हो गया, मशीन हो गया, ऐसा अमाउंट जो हम लोग खर्च करते हैं किसमें, कोई चीज़ खरीदने में, जैसे घर हो गया, मशीन हो गया, अदर टूल हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट। अगर इसका जो शुद्ध हिंदी बोले तो इन्वेस्टमेंट का क्या होता है, निवेश होता है। क्या होता है, मैं यहाँ पे साथ साथ में निवेश लिख देता हूँ, पता नहीं बहुत दिन बाद हिंदी लिख रहा हूँ। निवेश ये वाला, ठीक है, निवेश, इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब जो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट दिया जाता है उसी को बोलेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट डन बाय द इंटरनेशनल कंपनी कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर या तो दोनों में मिला के पूछ सकता है क्या समझते हैं आप इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस पूछ सकते हैं, तो दोनों का डेफिनेशन लिखना, लेकिन यहाँ पे टेबल बना के, खाने वाला नहीं, ठीक है। इधर अपना इन्वेस्टमेंट का, इधर फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, 2 नंबर में, इससे ज़्यादा में नहीं पूछेगा, ठीक है। वैसे पूछने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम। यहाँ से कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव पूछेगा, क्या, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर साल एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, क्या है, विश्व व्यापार संगठन, WTO। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भर के आएंगे, 3-4 है जो है मैं बता देता हूँ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें क्या करता है, वो एम है, द एम, यहाँ एम लिखा हुआ EIM, ठीक है, एम ऑफ विच लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, यानी क्या करता है, उदार, यानी सिंपल लैंग्वेज में समझो, इजी करता है किसको, इंटरनेशनल ट्रेड को। ये सेटअप कब हुआ था, 1995, इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। अपना बर्थडे भूल जाओ लेकिन ये डेट मत भूलना, नहीं बर्थडे भी याद रखो क्योंकि एग्जाम में पूछता है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, फॉर्म वगैरह में। 1995 को क्या होता है, WTO क्या हुआ था, ऑर्गेनाइज हुआ था, सेटअप हुआ था, फाउंडेड, नियरली 149 कंट्री मेंबर है, ठीक है, 2006 की, अभी तो इससे ज़्यादा हो गए हैं ना, इसी बात में मैं बता देता हूँ कितना कंट्री है। अभी जो है करेंटली बात करो तो लगभग 165 है, ठीक है इसमें, लेकिन अभी आपको वही कंपटीशन नहीं पूछेगा, है ना, लेकिन फिर भी अभी 165 कंट्री लोग हैं इस मेंबर। लेकिन 2006 की बात करेंगे तो कितना, 149 आपसे पूछेगा तो 149 ऑप्शन में जाएगी, ये नहीं आप को बोलेगा आप गलत है, 165 है, बुक चेंज नहीं हुआ है तो आंसर भी हम लोग चेंज नहीं करेंगे। इसका ऑफिस कहाँ पर, याद रखना, जेनेवा में, इंपॉर्टेंट है। और भी कुछ कुछ थे चैप्टर 1 में भी, या ऐसे ज्योग्राफी या ऐसे समथिंग, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स दोनों चीज़ में, और भी है जेनेवा में क्या क्या हुआ था, अर्थ समिट कहाँ हुआ था, डेट क्या है, सब इंपॉर्टेंट ऑलरेडी करा चुके, देख लेना। WTO ये स्टेबलाइज करता है रूल रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, और देखता है अपना इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह को, कोई नियम पालन कर रहा है नहीं पालन कर रहा है, ये सब देखने का काम होता है किसका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ये यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख सकते हैं इसके बारे में। और कुछ कुछ पूछता है ऑब्जेक्टिव सिंपल सा, कहाँ पे इसका कब कितना देश है, कंट्री है, बात करें तो वो कितना 149, अभी 165 हो गया, करेंटली लिखा रहे तो 165 कर देना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछ देना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये पूछ सकता है, पूछा भी है। कहाँ हेडक्वार्टर होता है, जेनेवा में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कब सेटअप हुआ था, 1995। 3-4 चीज़ ये बस याद रखना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, इससे ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं कुछ फेवर, किसी के पक्ष में बोलना, पॉइंट इन फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन के फेवर में, पक्ष में कुछ पॉइंट्स आपको बोलना है। ये सब 2 नंबर के क्वेश्चन है। आपको पूछेगा
कि आप कुछ फेवर में बोले ग्लोबलाइजेशन के, कुछ किसी को इसका अपोजिट भी पूछ सकता है। तो फिलहाल फेवर में पूछेगा, बुक में आपका फेवर में। तो ग्लोबलाइजेशन के फेवर में क्या है, ये इंक्रीज करता है डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ग्लोबलाइजेशन हुआ तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, बढ़ेगा। और क्या, कॉम्पिटिटिव पावर बढ़ेगा, फैसिलिटी होगा, न्यू टेक्नोलॉजी, अलग अलग देश के लोग आएंगे, ठीक है, अपना कारोबार करेंगे, फैसिलिटी, न्यू टेक्नोलॉजी बढ़ेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी कंज्यूमर गुड्स मिलेगा, न्यू मार्केट होगा, अवेलेबल होगा, इंप्रूवमेंट होगा इसमें क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में, बैंकिंग फाइनेंस रिफॉर्म खुलेगा, और इंप्रूवमेंट होगा क्या, इफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन कैपिटल में, ठीक है, यानी जो ह्यूमन की क्षमता है उसमें क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा। 2 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं कि कुछ पॉइंट बताओ फेवर इन ग्लोबलाइजेशन। अगर 2 नंबर में बोले तो 4 पॉइंट लिखना, अगर 5 नंबर में बाय द वे पूछे तब ये 8 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट लिखना। 2 नंबर पूछे तो इतना ज़्यादा ज्ञान देने का जरूरी नहीं है, 4 पॉइंट लिखना, दे देगा 2 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद क्या है देख लेते हैं। कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, पूछ देगा कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट बताओ, बिहार से रिलेटेड है, ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन बिहार, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में से कोई पूछ सकता है, दोनों पूछेगा तो 5 नंबर में, अगर दोनों पूछना है तो 5 नंबर में क्या बोलेगा, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट बताओ ग्लोबलाइजेशन इन बिहार में। तो क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, इंक्रीज करेगा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, एक्सपोर्ट में इंक्रीज करेगा, अवेलेबिलिटी होगा किसमें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या पर कैपिटा नेट स्टेट वो क्या होगा, डोमेस्टिक इंक्रीज करेगा, एबिलिटी इंटरनेशनल कंज्यूमर गुड्स होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा, और स्टेबलाइज क्या होगा, बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी। ये सब कुछ पॉजिटिव, ठीक है, इम्पैक्ट पड़ेगा किस पे, ग्लोबलाइजेशन बिहार पे। नेक्स्ट नेगेटिव क्या क्या है देख लेते हैं, 4 गो है तो 4 को देख लेते हैं। सबसे नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रो बेस्ड, यानी जो एग्रो बेस्ड एक ऑब्जेक्ट यहाँ से बनता है, इसमें से कौन सा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, एग्जांपल आप लोग कमेंट सेक्शन में देना कि इसमें से कौन सा एग्रो बेस्ड किसको बताया, एग्रो बेस्ड सबसे पहले इसका डेफिनेशन याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल में क्या होगा एग्रो बेस्ड का, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बार ऑब्जेक्टिव हम लोग कर चुके हैं। तो नेग्लेक्ट द एग्रीकल्चर एंड एग्रो बेस्ड, यानी जो अटेंशन ही नहीं देना एग्रीकल्चर और एग्रो बेस्ड को, ये पहला नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ग्लोबलाइजेशन बिहार पे। और एडवर्स हो जाएगा यानी अनफेवरेबल हो जाएगा किसके लिए, कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्री के लिए। और किस पे इफेक्ट पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। और किस में, लो इन्वेस्टमेंट ड्यू टू द पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सब कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने होंगे, और ये सभी पॉइंट्स से क्वेश्चन बनेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। 15 अगस्त के बाद मैं तुम्हें कुछ चीज़ बता रहा हूँ जो लोग अभी सुन रहे हैं, 15 अगस्त के बाद मैं एक ऐसा बुक रेडी करूँगा और वो मैं फ्री देने वाला हूँ, ठीक है, इस बार कोई चार्जेस नहीं। ऐसा बुक होगा सब्जेक्टिव स्पेशल, खासकर तुम्हारे SST के लिए जो तुम लोग डरते हो, उस बुक को पढ़ लिए। मैं तुम्हें बता दूँ 100% एज इट इज़ क्वेश्चन तुम्हारा उससे आएगा क्वेश्चन, और वही सब कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन तुम्हारे तो वैसे सैम्पल पेपर में रहेंगे और हैं, ठीक है, लेकिन और भी कुछ जो क्वेश्चन है जो आ सकते हैं वो इसमें मिलेगा, जो सबको फ्री मिलेगा। लेकिन फिलहाल सैम्पल पेपर में आपको कुछ अमाउंट पे करना होगा, बहुत मिनिमम अमाउंट है, वो आप लोग कर सकते हो। 4 आइसक्रीम, ऐसा सिंपल समझ जाओ, 4 आइसक्रीम जो आप लोग नॉर्मली खा लेते हो उसके बराबर पैसा रखेंगे अमाउंट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। क्या समझते हैं आप इकोनॉमिक रिफॉर्म से, ठीक है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब क्या होता है, दोज पॉलिसीज कब आया था, 1991। 3 डेट याद रखना, लिबरलाइजेशन, अपना प्राइवेटाइजेशन, ये दोनों भी कब अडॉप्ट किया था, 1991। और न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म जो आया था वो भी किसके थ्रू, 1991 के थ्रू। ये क्या इंक्रीज करने का, किसके थ्रू इंक्रीज होगा, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, प्रॉफिट एंड कॉम्पिटिशन, ठीक है। ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है किस पे बेस्ड है, लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन पे बेस्ड है और ग्लोबलाइजेशन पे बेस्ड है। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एलपीजी, ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस वाला नहीं, ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, अनदर वर्ड एलपीजी। अगर आपसे एलपीजी फुल फॉर्म पूछे, आप वहाँ पे लिक्विड पेट्रोलियम गैस मत खोजने लगना, वो साइंस में करना। बट SST की बात करें तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, अगर आपसे पूछे, ये सिंपल सा डेफिनेशन पूछेगा इकोनॉमिक रिफॉर्म या फिर इकोनॉमिक पॉलिसी के कुछ ऑब्जेक्टिव, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। और इसको हम लोग किसने नाम से जानते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इनका, ऑब्जेक्टिव ये इंक्रीज करेगा प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी ऑफ इकोनॉमी। अगर तुम मेरे हिसाब से हो ना तो मैं बता रहा हूँ मैं कैसे करता था। जैसे
ये सब्जेक्टिव पूछा 2 नंबर के लिए कि ऑब्जेक्टिव कुछ ऑब्जेक्टिव बताओ इकोनॉमिक रिफॉर्म के। ठीक है, तो हम क्या करते थे, सिंपल से एक लाइन में इसको आंसर कर दिया, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, एक लाइन हो गया। फिर इसी को टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमी, इस तरीके से। और यहाँ पे जैसे टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, टू इंक्रीज प्रॉफिट, मतलब वही चीज़, बस एक ही ये 4 पॉइंट लिखा, मैं इसको 4 पॉइंट में बना दिया और नंबर मिल जाएंगे पूरे के पूरे। लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जैसे प्रोडक्टिविटी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके नीचे हाईलाइट कर देंगे। एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके नीचे हाईलाइट कर देंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें करेंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, अच्छा नंबर लेके आ जाएंगे। और वो मैं सिखाऊंगा, ठीक है, जो किस तरीके से क्या करना है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इंक्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, और क्या मैक्सिमम यूज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ये इंक्रीज करता है रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वेरियस इंटरनेशनल मैकेनिज्म एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट यूज। ये सब कुछ पॉइंट है, 7 पॉइंट है। क्वेश्चन क्या बनेंगे मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं तुम्हें जस्ट बताना चाहूँगा। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991। तो सिंपल सा आप यहाँ से इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में लिख दोगे, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद कुछ अगर आपको पूछा ऑब्जेक्टिव भी लिख देना, तो सिंपल से आप ऑब्जेक्टिव भी लिख देना 2 पॉइंट्स में। अगर 2 नंबर का रहा तो इतना लिखने के बाद कुछ ऑब्जेक्टिव लिख के यहाँ पे 2 पॉइंट लिख के आ जाना, तुमको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, या तो सिंपल से ऐसे भी कर सकते, इकोनॉमिक रिफॉर्म दोज पॉलिसी थ्रू विच इंक्रीज, यहाँ से लिख देना टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, टू इंक्रीज एफिशिएंसी, टू इंक्रीज आपका यहाँ पे जो है प्रॉफिट। इस तरीके से आप 2 नंबर में लिख सकते हैं। अगर 5 नंबर में ऐड किया कि आपको उसको कुछ ऑब्जेक्टिव बताइए इकोनॉमिक रिफॉर्म के, तो आप ये सब भी कुछ पॉइंट्स लिख लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कॉमन मैन। अच्छा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये 2 नंबर के लिए पूछेगा कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर बोलेगा कि कुछ इफेक्ट बताओ ग्लोबलाइजेशन के, किस पे, कॉमन मैन पे। तो 2-3 पॉइंट 2 नंबर के लिए आपको याद रखना है। एबिलिटी ऑफ गुड एंड सर्विस होगा, एबिलिटी होगा किसका, गुड्स और सर्विसेज का, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट होगा, और एबिलिटी होगा किसका, टेक्नोलॉजी का। लेकिन जस्ट इसका नेगेटिव क्या होगा, क्या होगा इफेक्ट में। अगर इफेक्ट पूछे तो आपको एक तरफ पॉजिटिव भी लिख लेना और क्या नेगेटिव भी लिखना, दोनों लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, या ये भी नहीं है कि घटेगा ही घटेगा, दोनों हो सकता है। ठीक है, कॉम्पिटिशन, इंक्रीज कॉम्पिटिशन हो जाएगा किसके, इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस सेक्टर में। बैड इफेक्ट पड़ेगा लेबर ऑर्गेनाइजेशन पे, मशीन सब कुछ आ जाएगा तो लेबर क्या करेगा बताओ। जैसे अभी AI आ गया है, तो जनरली जो लोग टाइपिंग करते हैं या पे कुछ डिज़ाइन करते हैं, फिर भी तो ज़रूरी पड़ता है, लेकिन अक्सर अभी AI में सब वो कर लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा ना। ठीक है, डिफिकल्टीज ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, हार्डशिप इन एग्रीकल्चर बेस। ठीक है, ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। हार्डशिप मतलब बोले तो कष्ट, संकट। ठीक है, किसमें, एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर में। अब कुछ समरी पॉइंट, ऑलरेडी ये चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑलरेडी समरी में हम लोग कवर कर लेंगे एक बार में। ग्लोबलाइजेशन हमने देखा, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट मेन पार्ट्स किसके, ग्लोबलाइजेशन के कंपोनेंट है, यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। मल्टीनेशनल कंपनी इंपॉर्टेंट है। और मैं तुम्हें बताऊँ कुछ सीक्रेट, मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे पास ये बुक नहीं था जब मैं अपने टाइम में बात कर रहा हूँ, जब मैं 10th देने वाला था इंग्लिश मीडियम में, मुझे सितंबर अगस्त के बाद ही पता चला था कि SCERT नाम का कोई बुक होता है। ठीक है, सही बता रहा हूँ। तो उसके बाद मैं क्या करूँ, मैं सोचा मैं NCERT पढ़ा हूँ, सब्जेक्टिव तो बन रहे थे लेकिन ऑब्जेक्टिव मुझसे नहीं बन रहे थे, तो मैंने बस ये बुक के लास्ट में जो समरी है ना, मैं इसको पढ़ना स्टार्ट किया। और यकीन मानो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं। जैसे ये क्वेश्चन ऑलरेडी टॉपिक में था, यहाँ पे आया, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, WTO ये क्या है, कब बना, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ फेवर वाला अभी हम लोग पढ़े, यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया हुआ है। तो एग्जामिनर ना बुक जब खोलता है तब पीछे से यहाँ से समरी से क्वेश्चन बनाता है, पूछ देगा पॉजिटिव इम्पैक्ट बताओ ग्लोबलाइजेशन के, नेगेटिव इम्पैक्ट बनाओ, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ LPG रिफॉर्म के बारे में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी पढ़े, ये वाला डेफिनेशन तो तीनों का तीनों हम लोग पढ़वे किए। ठीक है, ये सब था आज के इस चैप्टर में। तो कैसे लगा वीडियो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ से भी क्वेश्चन पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते थे इस चैप्टर के, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इससे पहले के चैप्टर्स के लिए सिंपल से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर। इसके बाद
इकोनॉमिक्स की हम लोग बात कर लेते हैं तो हम लोग के पास अभी चैप्टर नंबर आज हम लोग 6 कंप्लीट किए, चैप्टर नंबर 7 ही बाकी है अभी, कंज्यूमर अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन। ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आते, कुछ सब्जेक्टिव आते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव आते हैं, कुछ चीज़ें हैं छोटी मोटी चीज़ें खत्म कर लेंगे। यानी इकोनॉमिक्स का ये आपका लास्ट, इसके बाद एक लास्ट चैप्टर है। ज्योग्राफी पार्ट 1 का भी लास्ट चैप्टर है, यानी हम लोग का लगभग अपना ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स खत्म है। ठीक है, समझिए खत्म। ठीक, नोट्स वगैरह कुछ मैं तो ऑलरेडी टेलीग्राम पे जल्दी डाल देता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत लेट हो जाता है गूगल ड्राइव में अपलोड करने के लिए, तो तुम एक बार मैसेज कर देना मुझे, ठीक है, या फिर मैं तो अपलोड कर ही दूँगा। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करना कैसा लगा वीडियो। इसके बाद हम लोग एक चैप्टर करेंगे, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव भी करेंगे और सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। क्यों टेंशन लेते हो, ठीक है, मैं हूँ ना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू सो मच। और थोड़ा सा अच्छा कमेंट्स करना ताकि अच्छा लगे पढ़ के। थैंक यू।